नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अवनीश मैथ्स क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लासेस स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 10th का सेशन है और इसमें हम लोग लगातार ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास में क्वेश्चन है। आपके पास में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब आंसर इसका बताइए। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन पे, आप क्या करेंगे। साइन स्क्वायर 30, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 इसकी वैल्यू होती है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। आंसर आपके पास में आएगा माइनस का 2/4। मतलब अभी आप जब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपका फाइनली जो अभी आप इसको क्रॉस करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा, तो यहाँ से हम लोग cot अगर निकालेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 अगर हम लोग सॉर्ट आउट, 10 इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर कितना इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 3/2। ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन द वैल्यू ऑफ कॉस A+B। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास में कंडीशन बनी है, ये आपके पास में कंडीशन बनी है इस तरीके से। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, क्योंकि उसने कहा था ना कि राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, राइट एंगल एट C, यानी यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है। तो कह रहा है कि कॉस A+B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर आपका हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट B हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो आंसर आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स होंगे, जैसे यहाँ पर अगर इन ट्रायंगल ABC में बात की जाए तो A+B+C मिलाकर के कितना हो जाएगा 180। A+B मिला के कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर AC कितना है 90 डिग्री, तो A+B + 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो A+B इज इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री A+B, सॉरी अभी A+B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो कॉस अगर आप A+B इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसका मतलब आपको चाहिए है कॉस A+B मतलब कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0 होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको ये समझना है। इसमें लिखा हुआ है कि साइन A इज इक्वल टू लिखा हुआ है, साइन A इज इक्वल टू लिखा है कॉस A। साइन A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कॉस A लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है हमारे पास। इसके ऑप्शंस तो शायद नहीं दिए गए थे हमारे पास, लेकिन
चलो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास साइन ए, अगर हमारे पास साइन ए, अगर आप साइन ए इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए। तो इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे, मतलब इसको ट्रांसफ़र करेंगे एलएचएस में, तो साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए कितना होता है टेन ए, तो टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये 1045 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास है, वो आपके पास में वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जो ए होगा, यानी जो ए होगा वो कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। आंसर इसका रहेगा 45 डिग्री। राइट डाउन भी करते चलें कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या रहेगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको पता करना है साइन जो है साइन 60 जो लिखा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। उसका स्क्वायर कर दे 2 इंटू कॉस 1045 जो होता है वो होता है 1, और कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/4 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर। ये जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब एक तरीके से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं सीरीज़ को ये आज करा रहा हूँ प्रैक्टिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखना है। अगला क्वेश्चन जो है हमको उसको देखना है। राइट, अरे हाँ ये तो दूसरा पेज खुला था। चलो आई थिंक आपने इसको राइट डाउन तो कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास में a इज इक्वल टू 30 दे रखा है, तो जो साइन 2a है, साइन 2a, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी ये तो LHS आपने सॉल्व कर दिया। अब 2 साइन a इंटू कॉस a लिखा हुआ है RHS में, वेरीफाई करना था। तो 2 इंटू साइन मतलब ये a की जगह पे 30 है ना, तो साइन ए की जगह पे 30 तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 साइन a, मतलब कि ए की जगह पे अगर हम लोग 30 डालें तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरफ से भी आपको आंसर कितना मिलेगा √3/2। तो आप देखेंगे LHS में हमने ये सॉल्व किया, RHS में हमने सॉल्व की, ये सॉल्व किया, LHS और RHS वेरीफाई हो गए। इसका मतलब गोइंग क्वेश्चन क्लियर। राइट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि मतलब जो अभी चल रहा है वो पूरा प्रॉपर मैं ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज़ स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है। पूरा आप अगर यहीं पर ठीक से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है उसने कि tan थीटा जो है वो 1/√3 है। तो tan थीटा देखो, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, यहाँ पे थीटा कर दिया, तो tan के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, तो जब आप इससे ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करें, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4। यानी आपके सामने ए बी स्क्वायर जो आएगा वो 3 + 1 आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यानी ये वाली साइड कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमको इस यहाँ पर फोकस करना है क्योंकि इवेल्यूएट तो इसी को करना है। तो कोसेक स्क्वायर लिखा है, देखो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यानी 1/2 होगा। तो कॉसेक जो हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप कॉस निकालते हैं तो कॉस होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अगर हम देखते हैं तो 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस अगर देखते हैं तो 2। जब कॉस इतना है तो सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना, बस इसकी वैल्यू पुट करा देनी है। कॉसेक की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक की वैल्यू कितनी आई 2/√3 आई है, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, उसके अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस है, मतलब मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया, कोसेक स्क्वायर में 2 वैल्यू थी ना उसकी, तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन इरेज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन इरेज कर दिया है मैंने। तो अब आपके पास एक रिजल्ट निकल के आए 4 माइनस 4/3 अपॉन, यहाँ भी कितना था 4, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4/3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस का 4/3 और प्लस का 4/3 कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 4 3 जा 12 और 12 माइनस अगर हम लोग 4 करेंगे तो बचेगा 8/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 16/3। तो आप इस 3 से ये 3 कैंसिल कर देंगे, 8/16 आंसर आ जाएगा आपका 1/2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2, आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। आंसर जो होगा वो आपका 1/2 आ जाएगा, फाइनल आंसर जो होगा, ठीक है। देखो राइट डाउन कर लो, हम पर्याप्त समय दे रहे हैं राइट डाउन करने के। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। लेकिन बस लगातार इस सीरीज़ को वॉच करते रहें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। तो ये जो साइन हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा था। तो a माइनस बी इज इक्वल टू अगर 30 हो गया तो इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ऐसे ही कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2, तो ये कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी मैं एक मिनट रुको ना, यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू, हमने सीधा लिख दिया आपके सामने 60। ये बनेगी इक्वेशन सेकेंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, किसको कर दो ऐड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो ये देखो ये आपका a यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो ये वाला जो प्लस का b है इस माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 90। तो हम इससे भी 90 को कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। और a अगर 45 आ गया तो हमारे पास में रिजल्ट कितना था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था। तो a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो b की वैल्यू 60 माइनस 45 करेंगे तो आ जाएगी 15। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर सकते हैं, पर्याप्त समय मैं आपको दे रहा हूँ राइट डाउन करने के लिए।
चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1016 ज्योमेट्रिकली। देखो, अगर हम लोग 1060 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक इस तरीके से मान लो हमने एक अरे रुक जाना, मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर साइड कितनी रखी 2a, यहाँ पर साइड कितनी रखी 2a और यहाँ पर साइड कितनी रखी 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब मैंने यहाँ से इसको एक मीडियन डाला, वो क्या करेगा, इस साइड को डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर c और यहाँ पर मान लो d हो गया। तो अब ये साइड जो b से लेकर के d की है वो कितनी रह जाएगी a, और जो d से लेकर के c तक की साइड है वो कितनी रह जाएगी a। टोटल तो 2a है, टोटल 2a ही है, लेकिन मीडियन क्या करता है ना, जो मीडियन आप डालते हैं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये पोर्शन हो गया। अब परपेंडिकुलर मीडियन तो यहाँ पर कितना बन गया 90 डिग्री। तो हमारे पास होगा इन ट्रायंगल ए डी बी में, हमारे पास क्या होगा, इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम ए बी स्क्वायर करेंगे तो वो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो 2a का स्क्वायर करेंगे, यानी इस वाली साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूज तो वही है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो बी डी तो केवल a था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ए डी हमको पता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। तो 4a स्क्वायर में से जब आप ये वाला a स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, ए डी स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया कि इस राइट एंगल में एंगल बी के लिए जो हाइपोटेन्यूज था वो 2a था, जो बेस था वो a था, ए डी पता नहीं था, मतलब हमें उसका परपेंडिकुलर पता नहीं था, जो कि अभी हमने पता किया है √3a। अब हम इसी में अगर tan थीटा लगा दें तो tan थीटा इज इक्वल टू जो हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखना पड़ेगा, यानी √3a अपॉन में कितना लिखना पड़ेगा, a। तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, √3। और tan थीटा इज इक्वल टू जब √3 आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको यही ये किसकी वैल्यू होती है, मतलब ये √3 जो वैल्यू होती है tan थीटा में, ये tan 60 की वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट 60 लिखे दे रहा हूँ। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। उसने हमसे पूछा था कि फाइंड tan 60, तो tan 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, कि tan 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अभी जैसा बताया ये बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये कितना लिखा है, √3 sin थीटा लिखा है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा जब आप इसको RHS में भेजेंगे। तो sin थीटा ये इधर हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचेगा, ये वाला जो √3 था वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ये tan sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, थीटा की वैल्यू होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। जितने मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कई बार रिपीटेड हैं। देखो मैं आप अगर देखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें CBSE 2012 लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं चलाई थी, इस वजह से मैंने आज की क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले लिए हैं।
अभी हम लोगों ने रिसेंटली एंगल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे। एंगल के बारे में समझा था कि कैसे कैसे एंगल, मैंने टेबल चार्ट भी आपको सिखाया था। उसी की वजह से मैं आपको जो प्रैक्टिस भी कराया मैंने, वो आपको एंगल्स के क्वेश्चन से रिलेटेड ही वही कराए। अभी आइडेंटिटी की मैं आपको एक फंडामेंटल क्लास दे दूँगा। उस फंडामेंटल क्लास लेने के बाद आपको आइडेंटिटी के बारे में ठीक से पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी में आपको कैसे आइडेंटिटी है, वही क्यों आइडेंटिटी है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, ये सारी और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक क्यों होता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि उन चीज़ों को बार बार उसको प्रैक्टिस करनी है, उन चीज़ों को लगातार पढ़ते रहना है, और जो डाउट्स भी आए आप उसको कमेंट में बोल सकते हैं। मैं जैसे ही वो देखता हूँ उनकी भी किसी भी क्लास में उन डाउट्स को ले लिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रिवाइज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें और कॉपी में बाकायदा इनके नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को बताएं, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।